नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। आज 14 अप्रैल 2024 है और आज जो है ना हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस जयंती समारोह पर हम आज जो है ना सभी साथी लोग इनके जन्म दिवस को बहुत भव्य रूप से मनाने वाले हैं और हमारे साथी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आज जो है ना इनका जो भव्य रूप से सजाया गया है, फूलों की माला से इनका पूरा ज़बरदस्त रंग रोगन भी हुई है। तो अभी जयंती को मनाने हैं तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो कुछ ही समय पश्चात यहाँ के कार्यक्रम का मतलब सुचारू ढंग से संचालन होगा और जिसमें आप सभी के सहभागी रहेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। मैं साथी से कहना चाहूँगा कि सामने से अम्बेडकर साहब जी का तस्वीर को प्रदर्शित करेंगे ताकि बहुत अच्छा से रहेगा। और सर उधर से जाकर के ना थोड़ा सा वो फोटो को बढ़िया से ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ सब जमावड़ा देखने को मिल रहा है आप सबको। आप देख सकते हैं अभी जो है ना वाकई में मतलब इनका माल्यार्पण के साथ हम सभी जो है आज की जयंती समारोह को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इधर काहे भाभी लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, आज जयंती है ना, तो आज ये जो अंबेडकर साहब जी का जयंती है तो भव्य रूप से सजाया गया है और हम सभी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी चहलकदमी कर रहे हैं, घूम घूम करके देख रहे हैं। तो आज के हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 14 अप्रैल 2024 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। लोकतंत्र मतदाता के लिए एक शपथ है। ये जो भारत निर्वाचन आयोग का ये संदेश, उसमें हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म मूलवंश जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब। डॉक्टर भीमराव साहब जी का जयंती दिवस पर हम बहुत अच्छे संविधान की शपथ लिए, मताधिकार का शपथ लिए हैं। और हमारे बीच आज जो है ना अपर कलेक्टर महोदय साहब, प्रेमी सर और अन्य साथी हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा सर, इस संविधान जयंती अर्थात मैं तो संविधान जयंती ही मानूंगा, आप किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे साथियों से? इस कार्यक्रम के माध्यम से
भारत देश के तमाम नागरिकों को जो समता का अधिकार मिला हुआ है, बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, और उस अधिकार को हम जन जन तक पहुंचाएं। और हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश है कि हमें किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव न हो, और संविधान के तमाम अधिकारों को हम अच्छे से अध्ययन करें, अध्यापन करें, और उनके तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। ऐसी ये कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन, जिसको हम लोग अजाक्स कहते हैं, जय सतनाम कल्याण परिषद, रविदास कल्याण परिषद, तमाम सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। और चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए तमाम आचार संहिता के नियम, कानून, कायदों को भी ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा एक संदेश के तौर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता रूप से हम अपने जिंदगी को जी पा रहे हैं, तो हर व्यक्ति को संविधान मतलब पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या है इस पर, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब हम इस देश पर रह रहे हैं तो साफ साफ बाबा साहब ने संविधान के उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग। इसी बात से ये पूरा स्पष्ट हो जाती है कि हम जितने भी तमाम नागरिक इस देश में रहते हैं, संविधानिक रूप से सभी को ये अधिकार प्राप्त है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और तमाम जो सुविधाएं संवैधानिक रूप से जो प्राप्त है, उस सुविधाओं को ले करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जितने भी जो कठिनाइयां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम संविधान को पढ़ेंगे, हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, और उस अधिकार को पूरा करने के लिए हम मेहनत करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और हम लोग तो कवि हैं, लिखते हैं, बाबा साहब लिखे संविधानवा हो, क्या बात, गजब के लिखे संविधान, बाबा साहब लिखे संविधानवा हो, सबोला बनाए एक समान, सबोला बनाए एक समान हो, सबोला बनाए एक समान। भीम साहब, बाबा साहब लिखे संविधानवा हो, सबोला बनाए एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक समझाएं। बाबा साहब अमर रहे बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो आज आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे दीदी लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा। आज का दिवस को हम कैसे मना रहे हैं, बताइए, थोड़ा सा बताएंगे। आज हम सभी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस जो है बहुत विशेष है, और हम सभी को इनकी जन्मदिन पर और ख़ास विशेषता के साथ मनाने की आवश्यकता होनी चाहिए सभी को। बहुत बढ़िया है, क्योंकि संविधान रचयिता है, मानव एक समान और सभी तरह का। मैं आप लोगों से भी कुछ जानकारी चाहूँगा मैडम। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 14 अप्रैल को हम जो है ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है। तो आपको मतलब इस बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे साथियों को, तो बताएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा संविधान है, जो आज डॉक्टर अंबेडकर जी के बदौलत हमें जो है संविधान प्राप्त हुई है। तो बहुत संघर्षों के उपलक्ष्य या उसके बाद में हमें ये मौका मिला है। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं, जो सभी धर्म जाति से आज ऊपर उठ गए। और संविधान दिवस उन्हीं के बदौलत हमें प्राप्त हुई है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जो हमारे अंबेडकर जी की बदौलत तैयार हुई है। बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मैं भाभी जी से बात करना चाहूँगा। नहीं बोलेंगे कुछ? कोई बात नहीं, बोल दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको अम्बेडकर जयंती की बधाई है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हम लेडीज लोग को आज यहाँ खड़े होने का मौका मिला बाबा साहब के बदौलत।
उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हम लेडीज लोग को यहाँ आने का बोलने का मौका मिला है। जी, हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में ये प्रसारण होता आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। मेरी तरफ से बाबा साहेब के विषय में ये कहना है कि उन्होंने हम सब के लिए जो योगदान दिया है वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय है और उन्होंने हम सब के लिए भारतीय संविधान की रचना ही नहीं की अपितु सामाजिक न्याय की जो उनकी लंबी लड़ाई रही उससे भी हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारी बातें जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में की जा सकती है उसके लिए एक अलग से सेशन रखने की आवश्यकता है और अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। बहुत बहुत शुभकामना पुनः आप सबको। बहुत ही अच्छा मौका है। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर का जयंती समारोह है और हमने सब लोग माल्यार्पण कर उनको जयंती को हमने मनाया है, तो आप साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव संविधान निर्माता की जयंती है जी। मैं उसको हार्दिक अभिनंदन और शत शत नमन करता हूं। संविधान निर्माता इस उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, आप सभी को बधाई हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती है के कारण ही हम लोग आज अच्छे जगह हैं और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, है ना। आप लोग को आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आज भीमराव साहब जी का जयंती है जी। और उन्होंने हमें बहुत सारे 6 अधिकार 7 अधिकार दिए थे संविधान निर्माण के समय। तो समानता, स्वतंत्रता, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अधिकार हमने संविधान से पाया है। धर्म के लिए नहीं किया, सारे धर्म के लिए, सबके लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए है। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आज हमारे अम्बेडकर चौक जशपुर में ये जयंती मनाया गया है, तो सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संध्या का समय है और हम लोग जो है ना दीप प्रज्वलन करके एक्चुअल में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आज उनकी जयंती पर यादगार लम्हा रहा है और ये बहुत ही अच्छा मौसम है। ये हम लोग सभी दीप प्रज्वलन करके आज सब लोग उनकी जयंती को बहुत अच्छा मना रहे हैं। सभी साथी लोग आए हुए हैं। ये लड्डू है और ये इधर भी लड्डू है लग रहा है।